सो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर DSSB की एक वैकेंसी आई है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली से सेक्शन ऑफिसर की। यहाँ पे सेक्शन ऑफिसर की 2 पोस्ट है, एक फर्स्ट और एक सेकंड। फर्स्ट वाले में 89 टोटल वैकेंसीज़ हैं और सेकंड वाले में 19 टोटल वैकेंसीज़ है। कैटेगरी वाइज अनरिजर्व में पहले वाले में 40 वैकेंसी और दूसरे वाले में 2 है अनरिजर्व की। उसके बाद आप देख सकते हैं OBC, SC, ST और EWS की भी वैकेंसीज़ हैं। ये जो एप्लीकेशन शुरू होगा वो 9 तारीख से शुरू होगा, 9 जनवरी से, और 7 जनवरी लास्ट डेट है ये एप्लीकेशन फिल करने की। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन लोगों ने मांगी है वो फर्स्ट सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट के लिए डिग्री होनी चाहिए आपके पास, BSc AG होना चाहिए एग्रीकल्चर में, या फिर BSc बॉटनी एज अ सब्जेक्ट, मतलब आपकी BSc में 3 साल में से 1 साल में किसी में भी बॉटनी सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद एक्सपीरियंस मांगा है इन लोगों ने, लेकिन एक्सपीरियंस जो है वो बस डिज़ायरेबल है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, तब भी आप भर सकते हैं। यहाँ पे जो पे स्केल है वो 35,400 से लेके 1,12,400 तक है, और ये ग्रुप B की पोस्ट है, पे लेवल 6 है। यहाँ पर एज लिमिट 18 से 27 साल है, लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट या गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं अगर आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में, तो आपकी 37 ईयर्स होगी। एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिली है कैटेगरी वाइज, वो मैं आपसे अभी आगे वीडियो में डिस्कस करूँगी। यहाँ पे दूसरी पोस्ट के लिए देख लेते हैं। सेक्शन ऑफिसर जो सेकंड पोस्ट है उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास डिग्री BSc एग्रीकल्चर में, और यहाँ पे कंपलसरी है 2 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चरल फल उद्यान या फूलों के उद्यान जो है वहाँ पे 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। यहाँ पर पे स्केल सेम है, 35,400 से 1,12,400। फिर एज लिमिट इसमें थोड़ी सी ज़्यादा है, 18 से 32 साल की एज लिमिट है। इसमें भी कुछ एज लिमिट में छूट है, वो आप अभी मैं बाद में डिस्कस करूँगी। फिर उसके बाद आप देखिए तो यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे तो एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे 100 रुपीज़ है, लेकिन इसमें भी वुमेन कैंडिडेट जो हैं और जो SC ST या फिर फिजिकल PWB, तो यहाँ पे विमेन कैंडिडेट जो है या फिजिकली हैंडीकैप्ड या एक्स सर्विसमैन है, इन सबको फीस नहीं पे करनी पड़ेगी, उनके लिए पूरी तरह से ये फॉर्म फ्री है। अब यहाँ पे हम एग्जामिनेशन स्कीम देख लेते हैं कि कैसे कैसे आपका कौन कौन सा पेपर होगा, इसमें सिलेबस क्या है, ये सब डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हम सेक्शन ऑफिसर 1 की जो पोस्ट है उसके बारे में, जो टेक्निकल वाली पोस्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें आपके दो पार्ट्स में एग्ज़ाम होगा, प्री और मेंस। जो प्री होगा वो उसमें 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, और उसका जो सिलेबस है वो पेपर जो होगा वो सेक्शन A और सेक्शन B में डिवाइडेड होगा। दूसरा जो मेंस है वो भी 200 ही मार्क्स का है और उसमें भी 200 ही क्वेश्चन है, वो भी सेक्शन A और सेक्शन B में डिवाइडेड है। पहले हम टियर 1 की बात करते हैं। तो टियर 1 में आपके 5 पार्ट्स हैं। सेक्शन A में जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तीसरा है मैथ्स यानी कि अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। चौथा है हिंदी, और पांचवा इंग्लिश लैंग्वेज। सारे ही पार्ट्स 20-20 नंबर के हैं और इस तरह से आपका 100 नंबर है। सेक्शन B में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये भी 100 मार्क्स का है। उसके बाद जो टियर 2 एग्जामिनेशन है, ये टियर 2 जो है उसमें भी सेक्शन A और सेक्शन B है। सेक्शन A भी आपके सब्जेक्ट या क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर होगा, जो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 मार्क्स के 150 क्वेश्चन। सेक्शन B जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज या कंप्रीहेंशन से होगा, जो इसमें 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन A का 75% वेटेज होगा और सेक्शन B का 25% वेटेज होगा, और ये दोनों ही एग्ज़ाम मिला के आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। इसमें एक और चीज़ जो है वो एज रिलैक्सेशन मैं डिस्कस कर लेती हूँ। तो SC ST के लिए 5 ईयर्स, OBC 3 ईयर्स, PWBD अनरिजर्व EWS के लिए 10 ईयर्स। तो इस तरह से
सेक्शन वाइज आपकी एज रिलैक्सेशन है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं यानी कि मिलिट्री पर्सनल है तो 3 इयर्स की आपकी एज रिलैक्सेशन है। तो यहाँ पे मैंने पूरी तरह से डिस्कस कर लिया है कि क्या क्या इस इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इस फॉर्म के अंदर। आपको और कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या और कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आगे इस पर जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आपको देते रहूँगी। थैंक यू।